सबको सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने एक चंचल मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट खोली है, जो कि मेरी माँ के नाम पर है, जिनका स्वर्गवास हो गया था 15 जुलाई सन 2020 को। तब से मेरे मन में ये कहते हैं कि दिल में कोई बात आई थी कि मुझे किसी भी तरीके से उनके नाम को जीवित रखना है। इसी मुहिम के साथ मैंने टेक केयर सैनिटरी पैड्स नाम से पैड्स की लॉन्चिंग करी, जिसमें मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को रोज़गार दे सकूं। जैसे कि हम सब लोग बेसिकली जानते हैं कि इसमें आपको शर्माने वाली बात नहीं है कि हम सब लेडीज़ पीरियड्स की बीमारी से हर महीने जूझते हैं, और कहते हैं कि मनी की प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सी लेडीज़ नैपकिन का यूज़ नहीं करती, वो कॉटन का और गंदे कपड़ों का, घास का, राख का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि कैंसर फैलता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो वो अपने अंदर ही ले जाती हैं, जिस वजह से वो डॉक्टर्स के पास भी शर्म के मारे नहीं जाती और अंदर ही अंदर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं ये चाहती थी कि जितनी भी लेडीज़ हैं हम उन सबको सैनिटरी पैड्स पहुँचाएँ, और जितना कम से कम वैल्यू हो हम इस पैड्स को उनके यहाँ पहुँचाएँ, जिससे कि वो जो बीमारियाँ हैं, वो जो हाइजीनिक प्रॉब्लम है, उस सबको हम कहीं ना कहीं रिमूव कर सकें। इसलिए हमने ये कोशिश करी कि हम लोग टेक केयर सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हम यहीं पर करें। इन सब लेडीज़ की हेल्प से मैंने ये इस मुहिम को स्टार्ट करा, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा लेडीज़ तक पहुँच पाए हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि प्लीज़ आप इस शर्म को छोड़ें, नैपकिन्स का यूज़ करें। एक बार आप टेक केयर सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करके देखें। मेरा आपसे चैलेंज है कि आप एक बार यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर टेक केयर सैनिटरी नैपकिन दूसरी बार भी मांगेंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर देखें कि सबसे मेन बात इस टेक केयर सैनिटरी पैड्स की ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं और नैपकिन्स में केमिकल्स का यूज़ होता है, इस नैपकिन में कोई केमिकल यूज़ नहीं है। ये 100% कॉटन नैपकिन है, जो कि आपको रैशेस, किसी भी तरीके की बीमारी को आपको टच नहीं होने देगा। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी एंड यूज़ टेक केयर सैनिटरी पैड्स। ज़्यादा परेशान थी, मेरे घर में जो बहुत ही परेशानी थी। मुझे पता चला कि जो निम्मी जो है ये काम शुरू कर रही हैं, तो मैं इनके पास आई, इन्होंने मुझे काम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज से काम करें, सबको हेल्प मिले, हमें बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। हम यही चाहते हैं कि आगे बढ़े हमारा काम, तो जो है हमें हेल्प मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया जिस वजह से बहुत सी लेडीज़ बेरोज़गार हो गई, जिसका नाम था कोविड-19। इस वजह से बहुत सी लेडीज़ अपने घर से इतनी मजबूर हो गई कि उन्हें अपने घर से निकलना पड़ा,
और मेरा भी एक तरीके से यही मोटिव था कि जितनी भी बेरोजगार लेडीज़ हैं उनको मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। मेरा और उनका मोटिव एक हुआ। उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला कि दीदी हम आपके साथ हैं, जिस मुहिम को आप आगे बढ़ाना चाहते हो हम आपके साथ उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग में 3 से 4 लेडीज़ रखी, धीरे धीरे करते 9-10 हुई। आगे भी मेरा यही मोटिव है कि मैं कम से कम 40-50 लेडीज़ को आगे रोज़गार देती रहूं, कि जिससे कि लेडीज़ को ये लगे कि हम भी किसी काबिल हैं, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जैसे मेंटेलिटीज़ है कि लेडीज़ को हम कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं मेंस के प्रति, तो वो भी पूरे तरीके से काम कर सकती हैं। वो भी चाहें तो सबसे ज़्यादा उनके अंदर पावर होती है, घर मैनेज करने की पावर, बाहर की देख रेख की पावर। तो मैंने इन लेडीज़ को सबको यही बोला कि तुम लोगों में सब में कैपेबिलिटी है, तुम लोग करो और कभी ना कभी हम इस मुहिम को जीत जाएंगे। और जहाँ तक आज मेरे को लगता है कि हमने इस मुहिम को जीत लिया है और इन लेडीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा। जितनी भी बेरोजगार लेडीज़ हैं मैं उन सबको यही मैसेज दूंगी कि आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझें। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जज्बा है, उस पावर उस जज्बे को बाहर निकालिए और किसी न किसी क्षेत्र में आप भी ज़रूर कुछ कहीं ना कहीं आप भी ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस रखते होंगे। तो मैंने इन सब लेडीज़ को यही बोला है कि आप लोग अपने अंदर का जो वो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालिए और आप भी किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस ज़रूर है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप लोग किसी भी तरीके से हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। ऐसा डोनेशन बेस्ड आप चाहें तो हमें ये भी कह सकते हैं कि हमें आप तो सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप एक सेक्शन ले सकते हैं। इस गांव में इस सेक्शन में आप हमारी तरफ से नैपकिन्स बंटवा दीजिए, इस गांव में आप हमारी तरफ से नैपकिन्स बंटवा दीजिए। अगर सब लोग ऐसे करके एक एक करके भी अगर आ जाते हैं तो हमें अपना बिजनेस को प्रमोट टेस्ट को करना ही करना है। मेन फिर वही बात आ जाएगी, सब लेडीज़ तक ये नैपकिन कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो आप सब लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम एक क्षेत्र एक गांव को हम पकड़ सकते हैं कि आप मेरी तरफ से यहाँ बंटवा दीजिए 1000 नैपकिन, आप मेरी तरफ से यहाँ 100 नैपकिन बंटवा दीजिए। ऐसे करके हमारा मोटिव भी क्लियर हो जाएगा, सैनिटरी नैपकिन तक सबके पास पहुँच जाएंगे। और आपका जो डोनेशन करने की जो हेल्प करने की मेरे साथ नीड की वो है कि हम तेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प ऐसे कर सकते हैं। इससे सबसे मेन बात जो मैं जो कहना चाहूँगी, जो मेरे लिए कहना बहुत इमोशनल है, कि मेरी मम्मी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी कि शायद मैं उनके नाम पर कुछ कर पाई, कि उनके लिए 2 लेडीज़ एटलीस्ट बैठ के ये ज़रूर कहेंगी कि चंचल मेमोरियल फाउंडेशन में अगर हम गए तो वहाँ जाके हमें सपोर्ट मिला, हमें वहाँ जाके जितनी प्रॉब्लम्स थी हम उसको दूर कर पाए। ये मुझे मेरी मदर के लिए करना है और मैं सबको यही कहूँगी कि आप मेरी मदर के लिए जितना कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर माँ है तो सब कुछ है, क्योंकि वो उजाला बुझ गया जिसके होने से पूरी रोशनी थी। कहीं ना कहीं कहते हैं कि माँ से बढ़ के शायद कोई रिश्ता नहीं होता। तो बस मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ इस मुहिम में अपना ज़रूर योगदान करें और मेरी जो एक मोटिव है नैपकिन्स पहुँचाने का, इसमें मुझे ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू।